हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बड़े भैया, ये संताप, ये विलाप छोड़ दीजिए। आप ही ने कहा था कि ये महायुद्ध सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, और हम सब ने मिलकर अपना ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध को जीतकर आपने असत्य, अत्याचार, अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है। अब आपको एक नए पर्व, एक नए युग का शुभारंभ करना है, जहां केवल सदाचार, सत्य और न्याय का राज होगा। बड़े भैया, आप ही को धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। यदि आप ऐसे महान कर्तव्यों से अपना मुंह मोड़ लेंगे और वन को चले जाएंगे, तो यह संसार एक ऐसा वन बन जाएगा जहां केवल बल और शक्ति का राज होगा, निर्बल प्रजा पर अत्याचार होगा और निस्सहाय नारियां फिर खुलेआम निर्लज्ज की जाएंगी। ताजश्री, मैं आप ही की छत्र छाया में रहना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताजश्री। पुत्र युधिष्ठिर, तुमने मुझे भी जीत लिया है, मुझे भी जीत लिया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा ही विजयी रहो। भ्राता कर्ण मेरे लिए श्री राम की भांति थे, और मुझे भरत बनकर उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। परंतु मैंने उनका सिंहासन और उनका जीवन दोनों ही छीन लिया। बड़े भैया, ये सब अनजाने में हुआ है। आपको इस बात पर इतना शोक और संताप नहीं करना चाहिए। ये तो तुम मेरे दुख को हल्का करने के लिए कह रहे हो कृष्ण, परंतु सबसे बड़ा न्यायाधीश जो हर मनुष्य के अंतर में होता है, वो विवेक मुझे बार बार पापी कहकर पुकार रहा है। भ्राताश्री, आपने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। इसलिए अब आपको युद्ध में जीते अपने राज सिंहासन पर गर्व के साथ बैठना चाहिए। जो सिंहासन लाखों लाशों पर टिका हुआ है, उस पर भला मैं कैसे बैठ सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिता लूं, संन्यास लेकर किसी वन में चला जाऊं। यदि वन में ही वापस जाना था, तो 13 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर ही क्यों आए? इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले लाखों योद्धाओं में वो भी हैं जिन्होंने आपको राज सिंहासन पर देखने के लिए युद्ध किया था। यदि आप उनके बलिदान को व्यर्थ कर देंगे, तो आप उनकी आत्माओं को क्या जवाब देंगे? मैं उन सब से क्षमा मांग लूंगा कृष्ण, परंतु अपने इस हठीले विवेक को क्या जवाब दूं, जो मुझे बार बार पापी कहे जा रहा है। ये विवेक उस समय पड़ा सो रहा था जब आपने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। बड़े भैया, ये संताप, ये विलाप छोड़ दीजिए। आप ही ने कहा था कि ये महायुद्ध सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, और हम सब ने मिलकर अपना ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध को जीतकर आपने असत्य, अत्याचार, अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है। अब आपको एक नए पर्व, एक नए युग का शुभारंभ करना है, जहां केवल सदाचार, सत्य और न्याय का राज होगा। बड़े भैया, आप ही को धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। यदि आप ऐसे महान कर्तव्यों से अपना मुंह मोड़ लेंगे और वन को चले जाएंगे, तो यह संसार एक ऐसा वन बन जाएगा जहां केवल बल और शक्ति का राज होगा, निर्बल प्रजा पर अत्याचार होगा और निस्सहाय नारियां फिर खुलेआम
निर्लज्ज की जाएंगी। जिस समाज में समाज की केवल गलत धारणाओं के कारण आपके बड़े भाई कर्ण को सर झुकाकर जीना पड़ा, क्या उस समाज की बागडोर अपने हाथों में लेकर उसे आप बदलना नहीं चाहेंगे? बड़े भैया, इतना भीषण संघार देखने के बाद मन उदास हो जाना सहज है, परंतु ऐसी स्थिति में जो अपने मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता, उसे महामानव कहा जाता है। आपके सामने आपके बड़े भाई कर्ण का आदर्श है, वो भी एक महामानव था। कर्ण के आदर्श को श्री राम का खड़ाऊ मानकर उनकी ओर से राज सिंहासन संभालिए, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि सारी पृथ्वी पर आप ही का राज हो। इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या आप उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे? क्या आप उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे? इसलिए आप अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे स्वीकार करके उसका सम्मान कीजिए। कर्ण के बलिदान के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। वासुदेव श्री कृष्ण की महाराज युधिष्ठिर की महाराज युधिष्ठिर की महाराज युधिष्ठिर की। आखिर धर्म की विजय तो हो ही गई। तभी तो अधर्म पर विजय प्राप्त करने वालों का कैसा शानदार स्वागत हो रहा है इस दरबार में। ताजश्री, अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माता गांधारी। कल्याण मस्तु पुत्र। ऋषि धौम्य, हाँ महाराज। मेरे पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तुरंत ही हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज।
राज सिंहासन ग्रहण करो। जो आज्ञा ताजश्री। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। लीजिए, आप अपने ही शुभ हाथों से इस राज मुकुट को बड़े भैया के सर पर रख दीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान ताजश्री, मैं आप ही की छत्र छाया में रहना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताजश्री। पुत्र युधिष्ठिर, तुमने मुझे भी जीत लिया है, मुझे भी जीत लिया है। मेरा आशीर्वाद है तुम सदा ही विजयी रहो। केशव, तुम कुरुकुल के सच्चे साथी हो। तुम्हारी सहायता के बिना हम पांडव ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। तुम्हारी एक कृपा दृष्टि हम पर सदा ही बनी रहे। तथास्तु।